और जनाब रोहिल असगर साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रोहिल असगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, हफ्ते को नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आपने खिताब किया और उसमें आपने कहा कि अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं मिला तो मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। यह आपका हतमी फैसला है? मैं गुजारिश करूं, इसमें इतनी गलत रिपोर्टिंग होती है कि मैं बता नहीं सकता। पहले एक दौर था, बड़ी अखलाकियात को सामने रखा जाता था कि किसी के लिए कोई अगर खबर आती थी तो उसको वेरीफाई किया जाता, तस्दीक की जाती थी उस शख्स से जिसके मतलब ये खबर आती। ऐसी सिरे से बात ही कोई नहीं हुई वहां पे पार्लियामेंट बोर्ड। अभी तो फैसला आएगा, फिर पता चलेगा कि क्या किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अभी इस वक्त क्यों फैसला करूं भाई? मतलब जब अगर फर्ज कीजिए मुझे अगर टिकट अलॉट हो जाती है तो मेरा ये फैसला तो गलत हो गया ना। शेख साहब, आपने NA 121 के अलावा कहीं और से कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। अगर ये पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बात में मैंने आपको बड़ी मतलब वजाहत के साथ ही बात की है कि अभी तो इस मामले का, इसमें डिस्कशन का मकसद ही कोई नहीं है। हाँ, ये आप ये कहें कि मेरे जो वेस्ट पे था वो है 119 और मेरे ईस्ट पे जो है वो है 120। अब मैंने क्यों नहीं कराया, ये एक बड़ा मायने रखती है बात कि मैंने वो मीटिंग में ये बात की थी कि भाई ये आपको क्लियर कर दूं कि मैंने 119 में या 120 में क्यों नहीं करवाए। इसलिए कि 119 और 120 में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपने कागजात, जिनको मैं बेटी कहता हूँ। अब ये तो अखलाक से घिरी हुई बात थी ना कि मैं बेटी के सामने अपने कागजात जमा करवा देता। ये मुनासिब नहीं था, मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये मैंने क्लियर किया था। बल्कि ये बात तो कोर्ट ही नहीं हुई कि मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने ये मुझे कहा कि शेख साहब अगर ऐसी बात हुई तो आप मुझे बताते, मैं आपको अपना हल्का दे देता। ये बात आपने कोर्ट नहीं की, ये बात आपने मीडिया पे हाईलाइट नहीं की। और पता नहीं कहाँ से किसने आपको ये खबर दे दी। मेरा कोई खैर था होगा, कोई दोस्त होगा जिसने ये खबर दे दी होगी, जो ना ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये बात जो मैंने आपको बताई, ये बात हुई। मगर एक तरफ तो आप दावा करते हैं कि ये आपका आबाई हल्का है, दूसरी तरफ आपके इसी आबाई हल्के की 12 यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब की हिमायत की है। इसकी क्या वजह है? मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये एक बात ज़हन में रखें कि जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, ये बड़े मुख्तलिफ इलेक्शन होते हैं। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन को मैं ये समझ लूँ कि ये जनरल इलेक्शन पे उसका कोई इफेक्ट आएगा? तो ये मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है। और मैं ये समझूं कि अगर 20 चेयरमैन या 20 वाइस चेयरमैन मेरे साथ हैं तो मैं इलेक्शन कॉन्टेक्ट करूंगा तो मैं तो जीत जाऊंगा, इसका मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वोटर्स अपना एक फैसला रखते हैं, वो फैसला करते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं होता। उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करें, मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से आपकी क्या राय है? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटों का सामना रहा, उनको उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, स्क्रूटनी के जो मामलात हैं उसमें उनको मसाइल का सामना है, अब ट्रिब्यूनल्स में अपीलों के दौरान भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि PTI के साथ होने वाला ये सलूक दुरुस्त है? तो अपनी करतूतों की वजह छीना। मैंने कहा था कि पंगे लो सबसे, क्यों लिया? मतलब अगर आप इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराते और अकॉर्डिंग टू लॉ आप करते, अकॉर्डिंग अपना मैनिफेस्टो कराते, तो उसमें आपका ये हाल ना होता। अब ये है कि वो ये समझ रहे, चलिए बात मान लेते हैं, चलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर लिया होगा, रोल अदा कर दिया होगा। अब आगे तो अदलिया है ना। अब अदलिया भी आपका भरोसा नहीं है। अब अदलिया में जब जाएंगे आप तो किस पे भरोसा, किस पे आपको? उसका नाम ले लीजिए। अब मेरे ख्याल में ऊपर से फरिश्ते आके ये सारा कुछ करेंगे, और तो बंदों पे तो उनका भरोसा कोई नहीं है। अगर आपकी आवाम में एक जड़े हैं, आपका एक नाम है, तो निशान से क्या फर्क पड़ता है यार? मैंने 1985 में किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ा था। हमारे यहाँ एक मजाज बन गया हुआ है, हम सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं बस। और अगर जरा सी कहीं आपकी खराबी है, कागजात में खराबी है या खामी है, तो आप उसको दुरुस्त करें। आप अगर इलेक्शन में जा रहे हैं तो कम से कम आपको इतनी अकल शौक तो होना चाहिए ना कि आपने कागजात किस तरह आपने सबमिट करने हैं। जाइए, जाए आप कागजात जमा कराएं, अपना मौकफ जो है आप अपना पेश करें अपनी आवाम के सामने। तो फैसला तो आवाम ने करना, मैंने थोड़ी करना या आपने थोड़ी करना, तो आवाम ने फैसला करना। अब वैसे ही यहाँ पे शोर मचाने का एक रिवाज बन गया। हम सिर्फ अपनी जीत देखना चाहते हैं, हार तो हमें मंजूर ही नहीं ना, चाहे वो खेल का मैदान हो,
चाहे वो सियासत का मैदान हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख रोहेल असगर साहब, नून लीग के रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी।